Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is different animals. And what all we'll be studying in the chapter is food animals eat, pet animals, domestic animals, caring for animals, and the uninvited animals. We'll be studying about all these topics in the chapter. Before starting the chapter, let's do a very small activity. If you have any of the following animals as pet or domestic, what name will you give it? हमें क्या करना है बेटा? अगर हम we have the names of 8 different animals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. There are 8 different animals that are given to us. Some are pet and some are domestic. And we just have to write the name. कि अगर हमारे घर में कोई सा भी animal है, for example, if we have cat at our home, we have dog at our home, so we just have to write the name. जिस नेम से हम उन्हें बुलाते हैं. अगर आपके घर में डॉग है तो आपने अपने डॉग का क्या नाम रखा हुआ है. अगर आपके घर में पैरेट है तो आपने उसका क्या नाम रखा हुआ है. सिमिलरली इफ यू हैव एनी ऑफ दीज एनिमल्स एट योर होम, so you just have to write down the name जिस नाम से आप उन्हें बुलाते हो. Let's start. All animals need food to live and it helps them to grow, get energy to do work and stay healthy and strong. सारे animals को food चाहिए बेटा रहने के लिए, जीने के लिए. क्यों चाहिए? क्योंकि उससे वो grow करेंगे. जब वो खाना खाएंगे उन्हें एनर्जी मिलेगी जिससे कि वो काम कर सके और वो उससे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहेंगे. एंड अ पॉइंट टू रिमेंबर इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड इज द ब्लू व्हेल, और जो 30 मीटर लॉन्ग सबसे बड़ा एनिमल क्या है? ब्लू व्हेल, और जो 30 मीटर लॉन्ग बड़ी होती है. नेक्स्ट इज फूड एनिमल्स ईट. एनिमल्स डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट. एनिमल्स अलग अलग तरीके के होते हैं और उन्हें हमने 3 ग्रुप में डिवाइड की है डिपेंडिंग अपॉन द फूड दैट दे ईट. फर्स्ट इज herbivores. Animals that eat only plants are called herbivores or herbivorous animals. जो एनिमल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं या हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं. Their mouths are developed for chewing and grinding their food. उनका जो माउथ है वो किस तरीके से बना हुआ होता है that they can chew the food and grind the food. They have sharp and broad front teeth called incisors. उनके पास एकदम नुकीले, शार्प और जो ब्रॉड बड़े बड़े टीथ होते हैं फ्रंट के, जिनका नाम क्या है? इंसिजर्स नाम है. एंड दीज टीथ हेल्प देम टू बाइट, और यही वो टीथ होते हैं जो उन्हें चबाने में मदद करते हैं. They also have flat and broad strong teeth at the back called molars. फ्रंट में जो टीथ थे वो कैसे होते हैं? शार्प और ब्रॉड होते हैं. और फ्लैट और ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं जो पीछे होते हैं. दे आर कॉल्ड मोलर्स. एंड दीज फ्लैट टीथ हेल्प द हर्बीवोर्स टू च्यू द फूड इजीली. जो फ्रंट के टीथ होते हैं वो बाइट काटने में मदद करते हैं, और जो बैक के टीथ होते हैं जिन्हें मोलर्स कहते हैं वो खाने को च्यू करने में, चबाने में उनकी हेल्प करते हैं. Animals like yak, horses, goats, elephants are called herbivores. क्या एग्जाम्पल है? We can see in the picture yak, horse, goat and elephant. They all are kind of herbivores or herbivorous plants, and they have some teeth in the front that are very sharp and broad, जिन्हें हम incisors कहते हैं, जो उन्हें काटने में मदद करते हैं, बाइट में मदद करते हैं. कुछ फ्लैट स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं जो बैक में होते हैं, जिन्हें हम मोलर्स कहते हैं, जो उन्हें किसमें हेल्प करते हैं? फूड को च्यू करने में. और एग्जाम्पल हमारे ये हैं. एलिफेंट इज अ हर्बीवोर, गोट, हॉर्स एंड yak. A point to remember. Unlike humans, sheep have 4 stomach. Each one help it to digest the food. इंसानों की, unlike humans, not like human beings, because human beings have only 1 stomach, but sheep has 4 stomachs, और हर एक जो उनका स्टमक है वो उनको फूड को डाइजेस्ट करने में उनकी हेल्प करता है. Some grass eating animals like Some grass-eating animals like cows, buffaloes, and sheep first swallow the grass without chewing it. कुछ grass-eating animals, कुछ ऐसे animals जो घास खाते हैं, जैसे कि काउ, बफेलो और शीप, पहले swallow कर लेते हैं, अंदर पूरा भर लेते हैं उसमें, तो चबाते नहीं है. And after some time they bring it back into their mouth and then they chew it with their grinding teeth. First they swallow. Swallow means मुंह में इकट्ठा कर लेते हैं पहले वो बहुत सारी ग्रास को, and after that once they have swallowed all the grass, वो उसको वापस मुंह में लेके आते हैं पीछे से, और फिर धीरे धीरे अपने ग्राइंडिंग टीथ से उनको च्यू करते हैं. एंड अ पॉइंट टू रिमेंबर, काउज हैव नो अपर टीथ. काउ के ऊपर के कोई टीथ नहीं होते हैं. देयर इज अ थिक पैड ऑफ स्किन इन प्लेस ऑफ द टीथ. टीथ की जगह एक थिन
थिक मोटा सा स्किन का पैड होता है जो उन्हें हेल्प करता है। नेक्स्ट वी हैव इज कार्निवोर्स। नंबर 2, animals that feed only on the flesh of other animals are called carnivores or carnivorous animals। ये क्या खाते हैं बेटा? फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं दूसरे जानवरों का, इन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं या कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। एंड दे डू नॉट ईट प्लांट्स, ये पेड़ नहीं खाते हैं। ऑल कार्निवोर्स हैव शार्प कर्व्ड एंड पॉइंटेड टीथ एट फ्रंट कॉल्ड कैनाइन्स। सारे कार्निवोर्स के पास शार्प, हम देख सकते हैं पिक्चर में, एकदम शार्प नुकीले कर्व यानी कि कर्व हुए हुए पॉइंटेड टीथ होते हैं फ्रंट में, जिन्हें हम कैनाइन्स कहते हैं। एंड दे यूज कैनाइन्स टू ईट द फ्लैश। कैनाइन्स किस लिए यूज करते हैं? ये फ्लैश को खाने के लिए। The strong grinding teeth at the back of their mouth is called molars and help them to chew flesh and bones. And the strong grinding teeth at the back of their mouth is called molars. जो पीछे के strong teeth होते हैं उन्हें molars बोलते हैं, और वो किस लिए हेल्प करते हैं? To chew the flesh and the bones. And animals like lions, foxes, tigers, leopards, etc. are carnivores. Teeth of a lion, हम पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत ज्यादा पॉइंटेड है बेटा, फ्रंट में बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, तो उन्हें किस लिए हेल्प करते हैं? फ्लैश को खाने में हेल्प करते हैं। और कार्निवोर से एग्जाम्पल क्या है? लायंस, टाइगर्स, फॉक्सेस, लेपर्ड्स, दे ऑल आर carnivores. Other flesh-eating animals such as snake eat small animals such as birds, mice, eggs of birds, etc. As they do not have chewing teeth, so they swallow their food completely. कुछ और भी ऐसे एनिमल्स होते हैं बेटा जो फ्लैश खाते हैं, जैसे कि स्नेक। स्नेक क्या खाता है? छोटे छोटे एनिमल्स को खाता है, जैसे कि बर्ड्स को खा लेता है, माइस को खा लेता है, बर्ड्स के जो एग्स होते हैं उन्हें खा लेते हैं। और ये क्या करते हैं? ये सीधा फूड को स्वॉलो कर लेते हैं, गटक लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये च्यू नहीं कर सकते, बिकॉज दे डू नॉट हैव द च्यूइंग टीथ। बिकॉज दे डू नॉट हैव द च्यूइंग टीथ, सो दे स्वॉलो देयर फूड कंप्लीटली। वो अपने फूड को पूरी तरीके से स्वॉलो कर लेते हैं। नंबर थर्ड वी हैव इज ओमनिवोर्स। Animals that eat both plants and flesh of animals are called omnivores or omnivorous animals। दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं ये एनिमल्स का। एंड लाइक एनिमल्स लाइक बियर, क्रो, डॉग्स एक्सेट्रा आर ओमनिवोर्स। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ओमनिवोर्स। वी एज ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ओमनिवोर्स। क्यों? क्योंकि हम प्लांट्स भी खाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें प्लांट्स में मिलती हैं हम वो भी खाते हैं। एंड दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन, जो नॉन वेज खाते हैं, जैसे कि मीट खाते हैं, फिश खाते हैं, प्रॉन्स खाते हैं, तो ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोर्स। वाई? बिकॉज वी ईट बोथ। कौन होते हैं जो दोनों चीजें खाते हैं? एग्जाम्पल है इनके बियर, क्रो, डॉग्स, एंड दे आर ओमनिवोर्स। या तो हम इन्हें ओमनिवोर्स कह सकते हैं या फिर ओमनिवोरस एनिमल्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल है बियर, क्रो, डॉग एंड ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर ओमनिवोर्स इन नेचर्स। नेक्स्ट वी हैव इज स्कैवेंजर्स। Animals like vulture, raccoon, hyenas eat the flesh of dead animals and they are called scavengers। अभी तक हमने ऊपर पढ़ा था कि कार्निवोर्स वो होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, स्कैवेंजर्स भी फ्लैश खाते हैं बट डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मरे हुए जानवर का मीट खाते हैं। कौन? स्कैवेंजर्स खाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वल्चर, रेकून एंड हाइनस। ये वल्चर है, ये रेकून है, दे ईट फ्लैश but the flesh of dead animals and that is why they are known as scavengers। Next we have pet animals। We keep some animals in our home because we like their company। कुछ एनिमल्स को हम अपने घर पे रखते हैं बिकॉज वी लाइक देयर कंपनी, वी फील हैप्पी विद देम, हम उनके साथ खुश, वी फील हैप्पी, वी लव देम एंड केयर फॉर देयर नीड्स। हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं और उनकी जो नीड्स होती है उनका भी ध्यान रखते हैं। एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। और ये वाले एनिमल्स जिन्हें हम अपने घर पे रखते हैं, जिनके साथ हमें बहुत खुशी मिलती है, we love them and we care for them, they are known as pet animals। Dogs, cats, parrots, fishes are some common animals that we tame। Tame means जिन्हें हम पालते हैं। Some people also keep rabbit, ducks, hens and even tortoise as pets। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो rabbit को, duck को, hen को, tortoise को भी रखते हैं as pets। In the picture we can see dog, duck, cat, hen, parrot and tortoise। These all are the pet animals because we keep them at our home। A point to remember, some dogs, cat or cattle in our surrounding do not belong to anybody and such animals are called stray animals। कुछ डॉग्स,
कुछ कैट्स और कुछ कैटल्स यानी कि छोटे छोटे जो जानवर होते हैं हम अपने आसपास देखते हैं। अब हमारी जो the surrounding in which we live, we see some dogs and cats on the street. हमें सड़क पे भी कुछ एनिमल्स दिखते हैं, जैसे कि कुछ डॉग्स जो घर में नहीं रहते हैं, स्ट्रीट पे रहते हैं, क्योंकि वो किसी के नहीं है, दे डू नॉट बिलोंग टू एनीवन। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रे एनिमल्स कहते हैं, जंगली जानवर कहते हैं। सॉरी, नॉट जंगली, स्ट्रे का मतलब होता है जो बाहर रहते हैं, जो पालतू नहीं है, जो स्ट्रीट पे रहते हैं, सड़क पे रहते हैं, दे आर नोन एज स्ट्रे एनिमल्स। Next is domestic animals. We keep some animals like cows, buffalo, goat, sheep, horses and donkey on our farm. अब ये वो कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें हम अपने खेत में, फार्म में रखते हैं। एंड अ फार्म इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर वी रेज एनिमल्स और ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। खेत जो होते हैं, हमारे जो खेत होते हैं, फार्म होते हैं, हम इन्हें वहां रखते हैं। फार्म क्या है? एक बड़ा सा लैंड का, ये मतलब बहुत बड़ी सी जमीन जहाँ पे हम एनिमल्स को पालते हैं, ग्रो करते हैं, और जहाँ पे हम एनिमल्स को भी पालते हैं और बहुत सारे तरीके की क्रॉप्स को भी ग्रो करते हैं। एंड द एनिमल्स मूव देयर फ्रीली एंड गेट प्लेंटी ऑफ ग्रास एंड फूड। एनिमल्स वहाँ आराम से घूमते हैं और प्लेंटी मीन्स उन्हें बहुत सारी घास, बहुत सारा फूड मिलता है टू ईट। We also rear ducks, hens, pigs, and honeybees. We keep all these animals for food and for taking their help in our work. हम rear का मतलब थोड़ा सा पाल पोसना। हम ducks को भी रख लेते हैं, hens को भी रखते हैं, pigs को और honeybees को भी रख लेते हैं। Why? We keep all these animals for the food. इनसे फूड लेने के लिए, और इन्हें कुछ ना किसी काम में ये हमारी हेल्प करते हैं, तो इसलिए हम इन्हें भी रखते हैं। And some of these animals help in traveling and carrying the load. These animals are called domestic animals. हम देखते हैं बेटा, in the picture also you can see donkeys carrying loads, yak ride, camel ride, elephant carrying a load. हमने कहा हम इन एनिमल्स को अपने आसपास रखते हैं क्योंकि ये शायद हमें थोड़ा बहुत फूड भी देते हैं कभी कभी, और कभी कभी ये हमारे लिए हमारे काम भी आते हैं। ये हमें ट्रैवल में भी हेल्प करते हैं और लोड, सामान कैरी करने में भी हेल्प करते हैं। हम पिक्चर में देख सकते हैं डंकीज क्या है? सामान उनके ऊपर हम कैरी करके उन्हें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाते हैं। याक की राइड, ट्रैवल करते हैं हम, याक राइड्स करते हैं। कैमल राइड करते हैं हम, और एलिफेंट को हम देख सकते हैं वो लोड उठा के ले जा रहा है। So these all animals help us in traveling, and also they help us in carrying the different kinds of loads. In hilly areas, people keep mules, donkeys and yaks. पहाड़ी इलाकों में लोग क्या रखते हैं? mules, donkeys और yaks को। These animals can carry heavy loads easily in the hilly areas. हम देख सकते हैं कि पहाड़ी इलाके में ये बहुत सारा लोड अपने पास कैरी कर सकते हैं on their back. People in deserts keep camels and sheep. जो डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान वाला जगह होती है, वहां पे लोग कैमल और शीप को रखते हैं। दीज एनिमल्स आर सूटेड फॉर ड्राई क्लाइमेट। क्यों? इन्हें वहां पे हम देख सकते हैं कैमल हमें डेजर्ट में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये डेजर्ट इन्वायरमेंट को, यानी कि ये ड्राई क्लाइमेट को अडेप्ट कर चुके होते हैं। ड्राई क्लाइमेट इज सूटेड फॉर देम। पीपल ऑल्सो कीप एलिफेंट्स एज डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर कैरिंग दी लोड्स। हम पिक्चर में देख चुके हैं कि लोग एलिफेंट्स को भी कैरी कर पालते हैं एज डोमेस्टिक एनिमल्स, ताकि वो उनसे लोड कैरी करा सके। एंड एलिफेंट्स आर आल्सो यूज्ड इन प्रोसेसिंग फॉर ग्रैंड एंड रॉयल राइड्स। एलिफेंट्स को बड़े बड़े महाराजा की जो शादियां होती हैं उनमें रॉयल राइड्स के लिए भी इसकी सवारी की जाती है। नेक्स्ट इज केयरिंग फॉर एनिमल्स। लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड फॉर एनर्जी एंड टू ग्रो। ह्यूमंस की तरह एनिमल्स को भी फूड चाहिए एनर्जी के लिए और ग्रो करने। Domestic and pet animals depend upon us, so we should give them proper diet and take care of their health. क्योंकि डोमेस्टिक एनिमल्स हम पे डिपेंडेंट है बेटा। वाई दे डिपेंडेंट ऑन अस? बिकॉज हम उन्हें अपने आसपास रखते हैं अपने काम के लिए। So it's our responsibility to give them proper diet and take care of their health. Cows, buffaloes, donkeys and horses eat grass. Cow, buffalo, donkey क्या खाते हैं? Grass. They should be given fresh and green grass with corn, gram, oil cake, etc. so that they are healthy and strong. हमने एग्जांपल लिया कि cow, buffalo, donkey, horse क्या खाते हैं? Grass खाते हैं। तो हमें उन्हें एकदम फ्रेश, एकदम ग्रीन कलर की ग्रास देनी चाहिए, कॉर्न के साथ, ग्राम और ऑयल केक के साथ, so that they are very healthy and strong in their lives. Sheep and goats eat leaves of small plants. Hens and ducks क्या खाती हैं? They like to eat grains, worms and fish meals.
जो भी एनिमल जिस तरीके का फूड विच इज गुड फॉर देयर हेल्थ, हमें उस एनिमल को उस तरीके का फूड देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल शीप एंड गोट्स ईट द लीव्स ऑफ सम स्मॉल प्लांट. हेंस और डक्स जो होती हैं उन्हें ग्रेन्स और वर्म्स खाना बहुत पसंद होता है, so we should give them. Rabbit eats carrot, cabbage, turnip, cauliflower, spinach and soft grass. Rabbits क्या खाते हैं? Carrots खाते हैं, cabbage खाते हैं, turnip, cauliflower and spinach खाते हैं. And they should be given maize, oats, corn and bran mixed with the lukewarm milk. और हमें उन्हें क्या देना चाहिए? हमें उन्हें maize, oats, corn और bran को mix करके lukewarm, थोड़ा सा गर्म गुनगुने मिल्क में मिक्स करके उनको देना चाहिए. A point to remember, frogs have a sticky tongue which they use to catch insects. जो frog की tongue होती है बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है. Why? They use the stickiness on their tongue help them to कैच दी इंसेक्ट्स. फ्रॉग अपनी टंग से इंसेक्ट्स को से कैच कर लेता है, चिपका लेता है. क्यों? तो उसकी टंग जो होती है वो बहुत ज्यादा स्टिकी होती है. पोटैटोज ईट सॉरी पैरेट्स ईट फ्रूट, नट्स, ग्रेन्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स. पैरेट्स क्या खाते हैं? फ्रूट्स, नट्स, ग्रेन्स और फ्रेश वेजिटेबल्स. एंड दे ऑल्सो लाइक टू ईट ग्रीन एंड रेड चिलीज. और पैरेट को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? ग्रीन और रेड चिली पसंद होती है. डॉग्स एंड कैट्स आर ओमनिवोरस. डॉग्स और कैट्स कैसे होते हैं बेटा? ओमनिवोरस. क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें खा लेते हैं, प्लांट्स भी और मीट भी. दे लव टू ईट मील, ब्रेड, बिस्किट्स एंड ड्रिंक मिल्क. उन्हें मीट खाना पसंद है, बिस्किट्स, ब्रेड्स और मिल्क. एंड डॉग्स लव टू च्यू बोन्स whereas cats love to eat mice. डॉग्स को हड्डी सबसे ज्यादा, बोन सबसे ज्यादा पसंद होती है, और माइस को, और आपके जो डॉग्स लव टू च्यू द बोन्स एंड whereas cats love to eat mice. और कैट को माइस बहुत पसंद होता है. इन द पिक्चर वी कैन सी rabbits like to eat carrots. Dogs like to eat meat and cats like to eat mice. बिल्ली को चूहा खाना पसंद होता है, डॉग्स को मीट खाना पसंद होता है, और रैबिट को कैरेट खाना पसंद. Some specially prepared food for dogs and cats and fishes is available in the market and pet eats this food fondly. कुछ ऐसे अलग तरीके के स्पेशल फूड्स होते हैं जो हमें मार्केट में मिल जाते हैं फॉर डॉग्स, कैट्स एंड फिशेस. हम देखते हैं ना, फिशेस के लिए छोटे छोटे रेड कलर के दाने आते हैं, विच इज देयर फूड. सो इट्स अ स्पेशली मेड फूड जो उनके लिए बना होता है. एंड पेट्स ईट दिस फूड्स फॉन्डली. फॉन्डली का मतलब होता है खुशी से पसंद करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा फॉन्ड है, फॉन्ड ऑफ दिस, यानी कि वो उन्हें बहुत पसंद होते हैं, तो वो बहुत खुशी से इन्हें खाते हैं. Pets and domestic animals should also be provided clean drinking water. Pet और domestic animals को हमें एकदम clean drinking water देना चाहिए. They should be kept clean, so we should give them a regular bath. उन्हें एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए और regularly bath provide करनी चाहिए. Their shelters should be kept neat and clean. जहाँ भी वो लोग रहते हैं, जो उनके shelters होते हैं, वो एकदम clean होना चाहिए. They should be protected from excessive heat and cold. और उनको excessive heat, ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंड दोनों से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है. वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देयर हेल्थ. हमें उनकी हेल्थ की बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए. दे शुड बी टेकन टू अ वेटरनरी डॉक्टर व्हेन दे आर सिक और इंजर्ड. वेटरनरी डॉक्टर वो होता है बेटा जो पेट्स यानी कि डॉग्स की और इन सब जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उन्हें हम वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं. तो दे शुड बी टेकन टू अ वेटरनरी डॉक्टर जब भी वो बीमार हो या फिर उन्हें चोट लग जाए. डॉक्टर्स हु ईट एंड चेकअप हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड वेटरनरी डॉक्टर्स और वेट्स. जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो डॉक्टर्स आपके एनिमल्स की प्रॉब्लम्स, एनिमल्स जो बीमार हो जाते हैं, चोट लग जाती है, उन्हें ठीक जो डॉक्टर्स करते हैं उन्हें हम वेटरनरी डॉक्टर्स या वेट्स कहते हैं. हम एग्जांपल देख सकते हैं. इट्स अ वेटरनरी डॉक्टर, शी इज अ वेटरनरी डॉक्टर और वो डॉग का ख्याल रख रही है. शी इज डूइंग द हेल्थ चेकअप ऑफ द डॉक्टर. वर्किंग एनिमल्स शुड बी गिवन प्रॉपर रेस्ट एंड लव. वर्किंग एनिमल्स मीन्स जो हमारी हेल्प करते हैं इधर उधर जाने में या हमारे लोड कैरी करने में, उन्हें बहुत अच्छे से रेस्ट और प्यार देना चाहिए. डोमेस्टिक एनिमल्स आर वेरी हेल्पफुल टू अस. ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और हमारे काम को बहुत आसान बनाते हैं. दे मेक आवर वर्क इजी. दे गिव अस फूड, मीट एंड फाइबर्स फॉर क्लोथिंग. वो हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, फूड देते हैं, मीट देते हैं, फाइबर्स देते हैं. एंड वी यूज देम फॉर ट्रैवलिंग एज वेल एज फॉर कैरिंग लोड्स. हम उन्हें ट्रैवल करने के लिए भी यूज करते हैं और अपने लोड्स को कैरी करने के लिए भी यूज करते हैं. एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी कीप देम इन आवर हाउसेज और ऑन फार्म्स. और यही वो रीजन होता है जिसके लिए हम उन्हें अपने घर भी रखते हैं या फिर अपने फार्म्स पे रखते हैं. नाउ देयर आर सम अनइनवाइटेड एनिमल्स. हम इन्हें इनवाइट नहीं करते पर ये हमारे घर में खुद से आ जाते हैं. कौन से होते हैं? सम एनिमल्स कम टू आवर हाउस अनइनवाइटेड. बिन बुलाए आ जाते हैं.
These are lizards, spiders, flies, ants, moths, rats, small mice, mosquitoes and termites. ये वो सारे एनिमल्स होते हैं बेटा जिन्हें हम अपने घर में अपनी मर्जी से नहीं रखते हैं. Neither do we invite them. They are uninvited. वो बिना इनवाइट करे आ जाते हैं. And these are called pests. इन्हें हम क्या बोलते हैं? Pests. So uninvited animals are known as pests. Most of these pets are harmful to us. और इनमें जो बहुत सारे हैं वो हमारे लिए बहुत harmful होते हैं. They spoil our food, clothes, books, furniture and stored grains. And they also spread many diseases. ये हमारे खाने को खराब कर देते हैं, क्लोथ्स को खराब कर देते हैं, बुक्स, फर्नीचर सबको खराब कर देते हैं और बहुत सारे डिजीजेस भी ये स्प्रेड करते हैं. दिस इज अ लिजर्ड, रैट, मॉथ, कॉकरोच, टर्माइट, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई एंड स्पाइडर्स. दे ऑल आर अनइनवाइटेड. हम नहीं बुलाते हैं इन्हें, ये खुद से हमारे घर में आ जाते हैं और ये हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं. ये हमारे फूड को, क्लोथ्स को, फर्नीचर को, बुक्स को सबको खराब कर देते हैं और ये बहुत सारी डिजीजेस भी हमें कर देते हैं. टू कीप अवे दीज पेट्स वी शुड कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन. ये हमारे घर ना आए, हमारे घर से दूर रहे, इसलिए हम हमारे घर को एकदम क्लीन रखना चाहिए. एंड वी कैन यूज पेस्टिसाइड्स टू स्टॉप देयर ग्रोथ. और हमें क्या यूज कर लेनी चाहिए? पेस्टिसाइड्स यूज कर लेनी चाहिए ताकि इनकी ग्रोथ रुक जाए. स्ट्रे डॉग्स एंड मंकीज समटाइम्स क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स. जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं यानी कि जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जो एनिमल्स स्ट्रीट्स पे रहते हैं, दे डू नॉट बिलोंग टू एनीवन. तो स्ट्रे डॉग्स और मंकीज जो होते हैं वो कभी कभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. मंकीज लिव इन ग्रुप्स एंड रेड हाउसेज इन लोकेलिटी. मंकी कहाँ रहते हैं? ग्रुप में, यानी कि झुंड में रहते हैं. हम देखते हैं ना हमारे छत पर अगर मंकी आते हैं तो एक नहीं बहुत सारे आ जाते हैं, 3-4 मंकी, 5-6 मंकी एक साथ आ जाते हैं. तो दे लिव इन द ग्रुप एंड द रेड हाउसेज इन दी लोकेलिटीज. गली में जो घर होते हैं, लोकेलिटी में जो घर होते हैं, उनमें ग्रुप बना के ये आ जाते हैं. दे टेक अवे वॉट एवर दे कैन फाइंड. जो मंकी को मिलता है वो ले जाते हैं. दे स्नैच फूड फ्रॉम पीपल एंड समटाइम्स बाइट देम. हमारे हाथ से खाना छीन लेते हैं और कभी कभी हमें काट भी लेते हैं. एनिमल बाइट इज वेरी हार्मफुल, स्पेशली अ डॉग्स बाइट एंड अ मंकीज बाइट. जो एनिमल की बाइट होती है बेटा वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है. स्पेशली एनिमल में कौन कौन से? डॉग बाइट और मंकी बाइट इज वेरी harmful to us. Their bite can spread rabies, which is a dreadful disease, and we should be careful against these animals. इनकी बाइट से हमें रेबीज हो सकता है. रेबीज इज अ काइंड ऑफ डिजीज जो एनिमल बाइट से होती है. कौन से एनिमल की बाइट से होती है? डॉग की बाइट से या मंकी की बाइट से होती है. वेरी ड्रेडफुल, दर्दनाक और बहुत ज्यादा खौफनाक होती है ये. एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल अगेंस्ट दीज एनिमल्स. हमें इन जानवरों के साथ बहुत ध्यान से रहना चाहिए. हम देख सकते हैं मंकीज लिव इन अ ग्रुप, एक साथ ग्रुप में रहते हैं. in case of an animal bite, immediately see a doctor. अगर हमें एनिमल ने काट लिया है तो हमें जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए. मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया एंड डेंगू. मॉस्किटो से क्या होता है? मलेरिया और डेंगू होता है. मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दी मॉस्किटोज. मॉस्किटो से बचने के लिए हमें प्रॉपर अरेंजमेंट रखने चाहिए. Some points to remember. Depending upon their eating habits, animals can be herbivores, carnivores और omnivores. जैसे कि भी हमने ऊपर पढ़ा, खाने के हिसाब से हमने इन्हें अलग अलग ग्रुप में किया है. Animals that we keep in our house for fun and company are called pet animals. जिन जानवरों को हम अपने घर में खुशी से रखते हैं, मजे के लिए रखते हैं, वो पेट एनिमल्स होते हैं. And animals that are useful to us and kept on farms are called domestic animals. जिन्हें जो हमारे काम के होते हैं और हम उन्हें अपने फार्म्स पे रखते हैं, उन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स नीड प्रॉपर फूड, रेस्ट एंड शेल्टर्स. डोमेस्टिक एनिमल्स को प्रॉपर फूड, शेल्टर और खाना चाहिए होता है. पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड इफ दे आर सिक. अगर वो लोग बीमार हो जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट एकदम प्रॉपर होना चाहिए. पेट्स आर अनइनवाइटेड एंड पेस्ट आर क्या? पेस्ट क्या होते हैं? अनइनवाइटेड. हम नहीं बुलाते इन्हें और वो क्या करते हैं? डिजीजेस स्प्रेड करते हैं. एनिमल बाइट्स कैन बी डेंजरस इफ बिटन. टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट. अगर हमें एनिमल ने बाइट किया है तो वो डेंजरस हो सकता है और हमें उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए. I hope you have understood the chapter and now it's the time to do some exercise. Dash is used in the procession for grand and royal rides. Cow, donkey या animal. हमने पढ़ा था ऊपर महाराजा की जो राइड्स होती हैं उसमें किसका यूज किया जाता है? एलिफेंट.
मलेरिया एंड डेंगू आर स्प्रेड बाय लिजर्ड्स, फ्लाइज या मॉस्किटोज। मलेरिया और डेंगू किससे होता है? मॉस्किटो से होता है। Herbivores have flat and broad, strong teeth at the back are called molars, canines या incisors. So herbivores have flat, broad and strong teeth at the back. जो इनके बैक में टीथ होते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं? molars. Animals that we keep at home for fun and company are called wild animals, domestic या pet. कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम अपने घर पे खुशी से रखते हैं? They are pet animals. यूजफुल एनिमल्स दैट वी कीप ऑन फार्म्स आर पेट, डोमेस्टिक या अनइनवाइटेड। जिन्हें हम फार्म्स पे रखते हैं वो कौन से होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। डेड एनिमल्स का फ्लैश कौन खाते थे? स्कैवेंजर्स। डैश एनिमल्स शुड बी गिवन प्रॉपर रेस्ट एंड लव। कौन से एनिमल्स को एकदम अच्छे से रेस्ट और लव देना चाहिए? वर्किंग एनिमल्स। मंकीज और डॉग बाइट्स कैन स्प्रेड डैश विच इज अ ड्रेडफुल डिजीज। मंकी और डॉग की बाइट से हमें क्या हो सकता है? हमें रेबीज हो सकती है बेटा, एंड इट्स अ वेरी ड्रेडफुल, बहुत दर्द वाली डिजीज होती है, बहुत ज्यादा दर्दनाक होती है। ऑल डैश हैव शार्प कर्व्ड एंड पॉइंटेड टीथ एट दी फ्रंट। इनके पास शार्प कर्व्ड और पॉइंटेड टीथ होते हैं फ्रंट में? कार्निवोर्स के पास, क्योंकि वो उन्हें फ्लैश खाने में उनकी हेल्प करते हैं। सो ऑल कार्निवोर्स Snakes do not have chewing teeth, so they dash their food completely. Snake के पास क्या नहीं होता और उन्हें अपने खाना swallow करना पड़ता है? They do not have the chewing feet, तो वो क्या करते हैं? अपने food को swallow कर लेते हैं. So they swallow their food completely. Pictures of some animals are given below. Write H for herbivores, C for carnivores, and O for omnivores. हमें पिक्चर्स दे देना है, हमें बताना है that they are omnivores, carnivores और herbivores. स्नेक क्या होता है बेटा? स्नेक इज अ ओमनिवोर, क्योंकि स्नेक दोनों चीजें खा लेता है। डियर इज अ कार्निवोर, वो घास खाता है। डियर इज अ हर्बीवोर, क्योंकि डियर क्या खाता है? सिर्फ घास खाता है। सॉरी, हॉर्स इज ऑल्सो अ हर्बीवोर, क्योंकि हॉर्स भी क्या खाता है? घास खाता है। मैच द फॉलोइंग। डक्स और हेन्स। डक्स और हेन्स को क्या खाना पसंद है? ये बताएंगे। वल्चर और रेकून। सबसे पहले हम बताते हैं वल्चर और रेकून क्या खाते हैं? डेड एनिमल्स के फ्लैश खाते हैं। पैरेट को क्या पसंद है? रेड चिलीज पसंद है। गोट और शीप को क्या पसंद होता है बेटा? लीव्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स पसंद होता है। और काउ बफेलो को क्या पसंद होता है? कॉर्न एंड ग्राम ऑयल केक। तो डक और हन को क्या पसंद होगा? ग्रेन वॉर्म्स और fish meals. Now these are some answer the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the chapter. Thank you very much. And now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a nice day.